तो आज हम उन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सेकेंड, 11th, 20th और 29 को बॉर्न है। इसे न्यूमरोलॉजी में पर्सनालिटी नंबर 2, रूट नंबर 2, ड्राइवर नंबर 2 या बर्थ नंबर 2 भी कहा जाता है। अब सबसे पहले अगर आपको याद होगा कि हमने लास्ट टू लास्ट चैप्टर में जब हमने पर्सोनिफिकेशंस की बात की थी, 2 का पर्सोनिफिकेशन हमने डिस्कस किया था। 2 एस्ट्रोलॉजी में मून दिखाता है, ये मून का नंबर है, और इसके पर्सोनिफिकेशन में हमने देखा था क्वीन या फिर मदर। इसका मतलब है कि अगर आपको 2 के कैरेक्टरिस्टिक्स पता करने हैं तो आप मून, क्वीन या मदर याद करिए और आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इजीली पता चल जाएंगे। तो अब सबसे पहले 2 का शेप देखते हैं। सबसे पहले देखिए एक बेंड दिखता है आपको। इस बेंड का मतलब होता है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा एडजस्टिंग होते हैं। अब नोटिस करिए, ये बेंड के बाद एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब होता है कि ये एडजस्टिंग तो होते हैं और आपकी सुनते भी हैं, लेकिन करेंगे अपने मन की। सो दे डू वॉट दे वॉन्ट। अब क्योंकि बेंट है तो ये डायरेक्ट डिसीजन नहीं लेते, तो ये काफी इनडिसिसिव होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, एक बेंट है, इसका मतलब है ये फॉलोअर्स होते हैं। फॉलोअर्स को आप क्वीन से भी ले सकते हैं। क्वीन फॉलो करती है जो भी किंग कहते हैं। क्योंकि एक मदरली फिगर है ये लोग काफी इमोशनल भी होते हैं। इनमें फेमिनिन क्वालिटीज ज्यादा रहेंगी, जैसे कि क्वीन है, मदर है, तो ज्यादा इमोशंस आपको दिखते हैं। अब क्योंकि मून है, मून की फेजेस बहुत जल्दी चेंज होती हैं, तो मून से आपको ये पता चल जाएगा कि ये लोग काफी अनस्टेबल, मूडी भी होते हैं और साथ ही साथ सेंसिटिव भी होते हैं। अब यूजुअली क्योंकि क्वीन और मदर का सिंबल है, ये ज्यादा प्रेशर होल्ड नहीं कर पाते और ज्यादा प्रेशर सिचुएशंस को डील नहीं कर सकते। यूजुअली ये नंबर मेंटली थोड़ा सा वीक रहेगा। एक्चुअली मेंटली वीक कहना सही नहीं होगा, यहां पे हम ये कह सकते हैं कि इनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग होता है, बट इनका कॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग नहीं होता, इसलिए ये ज्यादा डिसीजंस नहीं ले पाते। ये नंबर क्योंकि प्रेशर नहीं ले सकता, प्रेशर आता है तो यूजुअली डिप्रेशन के लिए बहुत ज्यादा प्रोन है। अब क्योंकि मदरली फिगर है, क्वीन फिगर है, तो ये लोग काफी जेंटल होते हैं अपने बिहेवियर में, और साथ ही साथ ये लोग बहुत लवेबल भी होते हैं। बहुत ज्यादा प्यार को, रोमांस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अब इनकी सबसे बड़ी कमी ये होती है कि ये किसी को नो नहीं बोल पाते। यूजुअली मदर फिगर से आप समझने की कोशिश कर सकते हैं, मदर कभी किसी को भी ना नहीं बोलती। सो दे आर नॉट एबल टू से नो। अब कोई भी नंबर 2 जो कि मतलब 2, 11, 20 या 29 बॉर्न है, ये लोग आर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आर्ट्स मतलब कुछ भी, जैसे कि आपकी म्यूजिक, ड्रामा, मूवीज, इंटीरियर डिजाइनिंग, तो ये सब इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिसमें ये जा सकते हैं। यूजुअली नंबर 2 की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। क्योंकि ये गलेबल हैं, इनको बिजनेस अलाउड यूजुअली नहीं होता until unless इनके पास ग्रिड में दूसरे अच्छे नंबर्स ना हो। सो बेस्ड ऑन their personality number 2, 11, 20 or 29, born on 2, 11, 20 or 29, they are not allowed to do business. अब हमने इनकी काफी सारी क्वालिटीज देख ली हैं, तो अब हम क्विकली कुछ और क्वालिटीज नंबर 2 की देखते हैं। इमोशनली एक्सप्रेसिव, एम्पैथेटिक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इजीली हर्ट हो जाते हैं ये लोग। नेचर से बहुत जेंटल होते हैं, ऑलरेडी हमने ये देख लिया। दूसरों के लिए बहुत केयरफुल होते हैं, बहुत केयर करते हैं ये लोग, और दूसरों को अपने ऊपर भी, अपनी केयर के आगे भी रख देते हैं। यूजुअली लोगों को एनकरेज कर सकते हैं, ये करते हैं। इनको सामने आना पसंद नहीं है, स्पॉटलाइट में आना पसंद नहीं होता। प्रोन टू ओवर थिंकिंग एंड लेस इंक्लाइन टू एक्ट क्विकली, ज्यादा जल्दी डिसीजंस नहीं ले पाते ये, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। इनमें एंगर इश्यूज भी आ जाते हैं। इनको ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है अदर से, क्राउड्स इनको ज्यादा पसंद नहीं होता। सडन चेंजेस को ये ज्यादा जल्दी एडजस्ट नहीं करते। काफी सॉफ्ट हार्टेड और पीसफुल होते हैं और अपनी फीलिंग्स को क्लियरली और इफेक्टिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इनके लिए कुछ एडवाइस और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, क्योंकि ओवर थिंकिंग है, एंगर के इश्यूज काफी ज्यादा हो जाते हैं। कभी कभी अपने आप को एक्सप्रेस करने में मुश्किल होती है, जिसके कारण फ्रस्ट्रेशंस भी इनमें आ जाती हैं। डिप्रेशन में भी ये चले जाते हैं, और इसीलिए एनर्जी हीलिंग इनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
कोई भी पर्सन जो 2, 11, 20 या 29 बॉर्न है उसके लिए एनर्जी हीलिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है। एनर्जी हीलिंग मतलब जैसे योगा, प्राणायाम, इनको रियलिटी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और अकॉर्डिंगली सर्कमस्टांसेस पे एक्ट करना चाहिए। दूसरे लोगों से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, अदरवाइज देयर हार्ट्स गेट ब्रोकन। अपने दोस्तों को काफी सोच समझ करके चूज करना चाहिए। अवॉइड वेस्टिंग एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज ऑन अदर्स। जितना हो सके आप ये ना करें। मैंने आपको बताया इनमें आर्टिस्टिक टैलेंट बहुत होता है, ये उस फील्ड में जा सकते हैं, बट एट द सेम टाइम शोकेस इट केयरफुली टू अवॉइड एक्सप्लॉयटेशंस। तो हमने पूरा नंबर 2 कवर कर लिया है। नंबर 2 मतलब दोज हु आर बोर्न ऑन 2, 11, 20 एंड 29। इसको क्या क्या बोला जाता है? इसको बहुत सारे लैंग्वेजेस में बोला जाता है, इसको बहुत सारे नाम से बोला जाता है। इसी को पर्सनालिटी नंबर 2 बोलते हैं, इसी को रूट नंबर 2 बोलते हैं, ड्राइवर नंबर 2 बोलते हैं, या फिर बर्थ नंबर 2 बोलते हैं। तो मैंने आपको काफी डिटेल्स दी हैं नंबर 2 की, और इतना डेटा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। सो ये वन प्लेस है जहां पे आप हर एक इंफॉर्मेशन न्यूमरोलॉजी की ले सकते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 में हम पर्सनालिटी नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे, मतलब दोज हु आर बोर्न ऑन 3, 12, 21 एंड 30। सो तब तक के लिए आप स्टे कनेक्टेड। संडे मेरे चैप्टर्स आते हैं, सैटरडे भी प्लान करने वाला हूं मैं। सैटरडे संडे कोशिश करूंगा कि मैं 2 चैप्टर्स एक वीक में रिलीज करूं। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड।